प्रदेश के पूर्व मंत्री, हमारे जागरूक विधायक माननीय पीसी शर्मा साहब और देश की वह बेटी जो 2 दिन पहले तक राष्ट्र की धरोहर थी, राष्ट्रभक्त मानी जाती थी और 9 तारीख बाद वो देशद्रोही हो गई है, प्रदेशद्रोही हो गई है। आदरणीय मेघा परमार जी, मीडिया टीम के मेरे साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन साथियों, आज कांग्रेस के उस मंच पर वह बेटी मौजूद है जिसने एवरेस्ट की 27,000 फीट ऊंची चोटी को छूकर इस देश का और इस प्रदेश का मान बढ़ाया है। और सर्वाधिक गर्वित करने वाली बात यह है कि वह बेटी हिंदुस्तान की तो है ही, मध्य प्रदेश की तो है ही, मगर हमारे बेटियों के मामा, लाडली बहनों के भाई माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के गृह जिले सीहोर की यह बेटी है। इनका अपराध सिर्फ इतना है कि इन्होंने देश को बुलंदी के शिखर पर ले जाने वाली चोटी, जिसने आज़ादी के आंदोलन में अपनी सहभागिता से हम सभी को आज़ाद होने का गौरव प्रदान किया, उस कांग्रेस पार्टी को छू लिया है। जो बेटी 2 दिन पहले तक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर थी, उसे कल मध्य प्रदेश की सरकार ने देशद्रोही मान लिया और इसलिए हटा दिया ब्रांड एम्बेसडर पद से कि वह बेटी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुकी है। यह घटिया सोच यदि देखने को मिल सकती है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश जैसी भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की ही हो सकती है। मैं खुद अचंभित हूं कि 2 दिन में एक खुददार बेटी, जिसे लाल किले की ऊंचाई पर सम्मानित करना था, आज मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग के भ्रष्ट नौकरशाहों ने ब्रांड एम्बेसडर पद से हटाकर उस समूची नारी शक्ति का अपमान किया है, जिसको लेकर हमारा समाज हमेशा गौरवान्वित होता है। वे अपने विचारों से आपसे खुद रूबरू होंगी। उसके पहले मैं माननीय पीसी शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी सरकार के एक अंग रहे हैं। उन्होंने भी अपने हाथों से कई बेटियों को इस मध्य प्रदेश में सम्मानित किया है और आज भी करते हैं। वे, मैं इस घटना को एक दर्दनाक हादसा कहूंगा जो शायद प्रदेश में पहली बार हुआ है। तो पीसी शर्मा साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वे इस बेटी के या इस बेटी को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। के मिश्रा जी और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकर्षण मेघा परमार जी, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी जो दुनिया में सबसे ऊंची उसको छुआ है, और यहाँ उपस्थित हमारे साथी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं मेघा परमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में भी स्वागत करता हूँ। परासिया छिंदवाड़ा, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी ने जो एक ऐसी योजना जो महंगाई से लड़ सके,
आम बहन, आम महिला जिस तरह की आसमान छूती महंगाई है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस, डीजल पेट्रोल 100 पार, रसोई गैस 1200 पार, और हर चीज़ महंगी, और ऊपर से बेरोजगारी। इन सब के बीच में कि 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे प्रत्येक महिला को, और 1500 रुपये के अकाउंट में देंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं इसमें। ऐसी योजना उन्होंने लॉन्च की कि सरकार बनने पर किया जाएगा, और 25,000 महिलाएं वहाँ पर थी। 2 कार्यक्रम कल और आज भी मेरे विधानसभा में हुए, उसमें भी सैकड़ों महिलाएं हैं, क्योंकि सब महंगाई से त्रस्त हैं। इन सब चीज़ों को देखकर जिस बेटी ने एवरेस्ट की ऊंचाई से सब चीज़ों को देखा होगा, जब एवरेस्ट हिमालय पे गई होगी, जो कि दुनिया की सबसे, उसके नज़रिए से जब देखा उन्होंने जो हालात हैं मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई के और महिलाओं के, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें ये निर्णय लिया कि लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में सहभागी बने। ये कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री कर सकता है कि जब एवरेस्ट फतेह की बेगा परमार जी और उनके साथ भावना, इन दोनों का मंत्रिमंडल में सम्मान किया गया, पूरे मंत्रियों के सामने बुलाकर, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एवरेस्ट था, ये हिमालय इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी, जहाँ एक साधारण सी लड़की, जितना मिशन के गांव, सीहोर जिले का गांव, सीहोर जिला मुख्यमंत्री शिवराज जी का है, उसके गांव की एक बेटी एवरेस्ट पे जाती है। इसका सम्मान वहाँ कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल ने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया, और उसके बाद उन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियन, कई और चोटियों को फतह की, जो खुद बताएंगे वो। और उसके बाद मुझे तो सौभाग्य है कि हमने एक कार्यक्रम किया था अभिलेषा पांडा का, जो गाती है वो, हाँ पांडा, शंभू, हर हर शंभू, एक प्रसिद्ध शिवजी का गीत गाती हो। वहाँ हजारों की तादाद में लोग, वहाँ भी हमने सम्मान किया था, वो भी उनको सौभाग्य मिला। उसमें हमने बेटियों के सम्मान की बात रखी थी, चाहे वो क्रिकेट की तिवारी लड़की हो या बाकी लोग। तो ये जिसको हर जगह सम्मान मिल रहा हो, उस बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर से हटा देना, ये कहीं ना कहीं पूरी नारी जगत का अपमान है। मैं अभी गया था DPI में, लड़कियां बैठी हुई हैं, मांग कर रही हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर, सब लड़कियां थी, और उनका नारा था कि 1000 नहीं रोजगार चाहिए। कि सब जगह ये स्थिति है। और एक बात से मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि जो मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 में है, और इन लोगों की जो सोच है, जब ये बात करते हैं, भगवान श्री राम का भी नारा लगाते हैं तो बोलते हैं जय जय श्री राम, इसमें एक आक्रोश दिखता है। जबकि हिंदुस्तान की संस्कृति में किसी गांव में भी चल जाओ तो कहेगा जय श्री राम, सीता जी को नहीं छोड़ा जाता, पर उसमें से भी सीताराम में से भी सीता जी को छोड़ते हैं। यही प्रवृत्ति इनकी हर जगह है। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, इसका जो बजट है, इसका 80% पैसा केवल पब्लिसिटी में लग रहा है मुख्यमंत्री जी को। उनकी जो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों की पब्लिसिटी में 80% बजट का खर्च हो रहा है। ये स्थिति और ये हालात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लड़की एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, दुनिया की ताकत, कोई ताकत उसकी हिम्मत को नहीं हिला सकती, ये मान के चलिए। और ये और बड़ी हिम्मत के साथ, और हम लोग सब पीछे हैं इस बेटी के साथ, पूरी 100 गुना हिम्मत के साथ ये आगे बढ़ेगी। और जो महिलाओं की लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं,
उनमें साथ देगी और परासिया जाकर उन्होंने इस बात का सबूत दिया। इनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, इनका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेघरानी से निवेदन करूंगा कि आप से अपनी चर्चा करें, दिल की बात करें। ओके। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय हिंद। आपके प्रश्न होंगे, मैं अपनी ही बातें बता दूं। आप अपनी बात कह दीजिए, फिर आप प्रश्न पूछ लेंगे। मैंने 2019 में भोजनगर गांव से निकल के माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और मैं अकेली शिखर पे नहीं पहुंची थी, मेरे साथ पूरे राज्य की नारी शक्ति उस शिखर पे पहुंची थी। बाद में मध्य प्रदेश के कैबिनेट में भी सम्मान हुआ था और मुझे माउंट एल्ब्रस, यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन, जब मैं समिट करने के लिए जा रही थी, उस समय मुझे 2 अभिनेत्रियों की जगह एक किसान की लड़की, मैं धुर गाँव की हूँ अभी भी, और उस समय और ज़्यादा थी क्योंकि सूझी नहीं पड़ती थी, फिर भी मुझे पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि मध्य प्रदेश की बेटियों का प्रतिनिधित्व मैं यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पे कर सकूं, और मैं करके वापस आई। बाद में 2019 से लेके निरंतर बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, मैंने कभी भी विभाग से 1 रुपये की राशि नहीं ली, ना ही मुझे किसी चीज़ के लिए उन्होंने ऐसा सहयोग किया हो, क्योंकि मेरा अटैचमेंट है। निस्वार्थ भाव से मैंने पूरे 52 जिले घूमे, 2019 से लेके कल के दिन तक ब्रांड एम्बेसडर के जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था उसके तहत पूरे के पूरे वहाँ जाकर मैंने देखा कि हम कई दफ़ा मंच पे जो चीज़ें देखते हैं वो रियलिटी में तो बहुत अलग थी। वहाँ जाके मैंने देखा कि इस समय गर्मियों का समय चल रहा है, क्योंकि दीदियाँ कुप्पे लगा के भयंकर दौड़ रही हैं, उनका आधा जीवन सिर्फ पानी भरने में जा रहा है। मैंने देखा कि बच्चियों, जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रही थी कि बच्चियों का जन्म का उत्सव एक जैसा हो, आज भी गांव में बेटे और बेटी का जन्म एक जैसा नहीं मनाया जाता। इस चीज़ पे हमने काम किया। बच्चियां ब्लैकमेलिंग का शिकार होती थी, उसके लिए मैंने एक लाइन दी थी जिसे सरकार ने लिया था, पहला कदम ही सुरक्षा है, जिसके तहत हर दीवार पे लाइन लिखवाई गई थी कि बहुत अच्छी लाइन है जो हर बच्ची तक पहुंचनी चाहिए। पहला कदम ही सुरक्षा है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, ब्लैकमेलिंग हो, दहेज हो। मैंने देखा कि बच्चे 5 रुपए का दूध, 10 रुपए की सब्जी लेके कुड़के जैसे रूम में रह के तैयारी कर रहे हो, वो गाँव लौट के नहीं आ सकते। मैंने देखा कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरे खुद के पापा खेती बाड़ी करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ समय पहले गेहूँ की फसल कटी तो कैसे फांसे घुस जाते हैं, और उसी फसल को बेचने के लिए जब वो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो मुझे विमुक्त किया गया है, ये केवल मैं अकेली मेघा परमार को नहीं किया गया है, ये पूरे राज्य की उन किसान की बच्चियों को किया गया है जिनको इस समय हिम्मत थी कि वो अपने जीवन का किसी भी पहाड़ को चढ़ सके, किसी भी पहाड़। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं गांव में काम कर रही थी, लड़कियों के लिए काम कर रही थी, इसमें कुछ कमी छूट रही थी क्या? मैं आपसे ही पूछती हूँ कि मैंने कभी भी बिना स्वार्थ भाव से काम किया, वहाँ कमी छूट रही थी क्या? या ढेर सारी बच्चियाँ जो इस समय और बड़े बड़े सपने देख रही थी, वो उनकी गलती थी क्या? मुझे कल शाम, एक दिन पहले मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले भी जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पूरे 52 जिलों में काम कर रही थी, मैं किसी विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं कर रही थी। मैं एक राष्ट्र की बेटी हूँ, राज्य की बेटी हूँ। इसके तहत मैं पूरे मध्य प्रदेश से बाहर जाती थी, तब देश की बेटियों के लिए बोलती थी, मध्य प्रदेश के अंदर होती थी तो मेरे यहाँ की बच्चियों की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए बोलती थी, उनके लिए काम करती थी। तो जब इससे पहले भी जब घूमती थी तो किसी विचारधारा के तहत मैं काम नहीं करती थी, मुझे था कि मेरे को हमारे राज्य की लड़कियों के लिए काम करना है। मैंने 2 दिन पहले अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ किया, और कल मुझे 5 बजे एकदम से एक लेटर आता है
कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कि जो आप ब्रांड एम्बेसडर थी उसे विमुक्त किया जाता है। मेरे को ही समझ नहीं आया कि क्यों किया। मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछती हूँ, क्यों किया? यदि आपके पास कोई उत्तर हो तो आप ही मुझे बता दें। मैं अंत में यही कहूँगी कि देखिए, ये सम्मान था जो ऐसे एकदम से ले लिया गया, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं खुद पहले से तैयार थी। पर क्या अपन रुक जाएंगे क्या? यदि इच्छा शक्ति है, और मैं जब स्पीकर के रूप में जाती थी प्रोग्राम्स के, जो थोड़ी बहुत मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी, मैं तो वो भी गांव में लगा देती थी कि किसी के कुएं की पाल बनानी हो या किसी दीदी के बच्ची को कॉलेज भेजना हो, क्योंकि यहाँ अच्छा लगता था, दिल के पास अच्छा लगता था कि अपन कुछ करके आए। पहाड़ तो चढ़ लिया, पहाड़ से आने के बाद जहाँ अपने लोग छूटे उनको हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ाए तो काहे की सफलता। तो वो मेरे को अच्छा सा संतुष्टि फील कराता था। और अभी जब मैं घूमती थी तो मैं विचलित होती थी, बहुत ज़्यादा विचलित हुई हूँ। इसी के लिए मैंने ये कदम उठाया था। पर अब आज भी करती थी, कल भी करती थी और कल भी करूँगी। मैं निरंतर करूँगी हमारे राज्य की उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो सपने देखना चाहती हैं। मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ से ताज्जुब करती हूँ जब घूमती हूँ मैं कि दीदियाँ डिसीजन नहीं ले पाती हैं। जीजियाँ हमारे जो गांव की हैं, डिसीजन पावर आता है आर्थिक सशक्तिकरण से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण रैली निकालने से या मंच पे या बसें भरने से तो कभी नहीं होगा। जब तक महिलाएं 10 रुपए के लिए पिता पुत्र पति पर निर्भर रहती रहेंगी, कभी होगा क्या? मेरे पिताजी खुद लाइलॉन का जूता पहनते हैं, किसान है, टिपिकल किसान है, और वो मुझको हमेशा जीवन में यही सिखाए हैं कि बेटा, लड़की के लिए भी पैसा पैसा नहीं होता, उसका डिसीजन पावर होता है। तो पहाड़ चढ़ने के बाद भी काम करना, और मैंने हमेशा किया। मैं आज आप सब क्योंकि इस चीज़ के गवाह हैं, मैं बस यही कहूँगी कि मुझे माननीय कमलनाथ जी ने 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, उनकी सरकार थी तब, जो मैं आज तक थी, निरंतर थी। तब भी मेरा यही उद्देश्य था कि मुझे लड़कियों के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, राज्य की बच्चियों के लिए काम करना है। और आज इधर आने के बाद, एक अध्याय प्रारंभ होने के बाद भी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी मेरा हमेशा यही काम रहेगा कि यदि दूसरे गेम होते हैं उसमें हारते या जीतते हैं, या राजनीति में भी हारते या जीतते हैं, मैंने पहाड़ पे और समंदर की गहराइयों में देखा है कि या तो आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। तो इससे तो मैं ऊपर उठ चुकी हूँ हारने या जीतने से। तो मैं काम तो करूँगी, रुकूंगी तो नहीं, और आगे भी बढ़ूंगी। अब आप सबका ढेर सारा सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ। ये है ना, नाम तो इसमें पीछे एक नाम लिखा है जो आपको प्रेस व्यक्ति दी गई है, उसके पीछे आप एक नाम पढ़ लीजिएगा, आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। रत्नेश पांडे सतना सतना स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बबीता फोगाट जी हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रोफेशनली अपना काम राजनीति में करते हैं। आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए ना, वे एक अभिनेता है पर पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, पर उन्होंने कई ब्रांडों के वो ब्रांड एम्बेसडर सरकार के, आप देखिए गुजरात टूरिज्म के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो प्रमोट करते हैं, वो भी पॉलिटिकल विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बताएं, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ऐसा ये चीज़ सही है। हेमामालिनी ब्रांड एम्बेसडर, हेमामालिनी ब्रांड एम्बेसडर बेटियों के लिए, हमेशा बेटियों के लिए। अभी का बोल रहे हैं या पहले घूमी हो तब? नहीं, मैंने मांग नहीं करी। मैं काम करूंगी, पार्टी के लिए काम करूंगी, मेरे अपने के लिए काम करूंगी, अपने लोगों के लिए काम करूंगी। मेघा जी ने जो बातें कही हैं, चालू ये कीजिए। एक मिनट एक सेकंड। हाँ, इसका मेघा जी ने जो बात कही है, ये उत्तर तो आपको कहीं और से पूछना पड़ेगा। ये उत्तर जो है
जिनने किया है उनसे वो है, नहीं तो मैं समझता हूँ अनुत्तर कर दिया है सबको। जो और जिस भावनात्मक बात करके उन्होंने बात की है कि किस तरह से काम कर रही थी और क्या और कहाँ डेप्थ, जो मैं समझता हूँ कि किसी उससे भी पूछ लोगे आप जो इसके काम कर रहे हैं आज, वो नहीं बता पाएंगे इस तरह से कि कहाँ पे पिन पॉइंटेड ही काम कर रही थी। मेरा मानना है कि अपमान का बदला व्यक्ति विशेष नहीं लेता, समय ले लेता है। 2023 के चुनाव में आप मैदान में होंगे इछावर से? इसका निर्णय मेरे हाथ में नहीं है और माननीय कमलनाथ जी या शीर्ष नेतृत्व यदि सोचेंगे, और राज्य मैं एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र की थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो पूरे राज्य में घूमी हूँ। पूरे राज्य में जहाँ से मुझे अपनों के लिए काम करने का अवसर मिलेगा, मैं ज़रूर, यदि मुझे ये चीज़ भी मिलती है तो मैं ना भी नहीं कहूँगी। पार्टी चुनने का यदि डिसीजन आप कहें तो बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने देखा कमिटमेंट। मैं खुद भुगत रही हूँ क्योंकि 2018 में जब मैं आपके एक जगह तो मैं इनपुट पे काम भी करती थी 3000 रुपये में। आप सबने वो दिन भी देखे हैं जब मैं रंग महल से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से पैदल जाते थे, मेरे जूते नीचे से छन जाते थे। आपने वो दिन भी देखे जब मैं 2 रोटी पीछे पीठ पे रखती थी, 4 बोतल पानी रखती थी कि शहर के लोगों पे भरोसा नहीं, पानी की भी नहीं पूछेंगे। आपने वो दिन भी देखे हैं जब धूप में बाल पीले हो जाते थे और इस तपती गर्मी में सब लोग एसी से नहीं निकलते और मैं बाहर रोड पे घूमती थी। और जब मैंने माउंट एवरेस्ट का सपना देखा था 2018 में, तब मैं वल्लभ भवन की सीढ़ियों पे हर दिन जाती थी, हर एक द्वार जाती थी जहाँ से मैं निराश आती थी। और 2019 में भी मैंने फिर से वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ी थी और 2019 में कांग्रेस की सरकार थी और एक कमिटमेंट था जिसके तहत मेरे अलावा 3 और लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे थे और मैं मध्य प्रदेश की अकेली लड़की नहीं, पूरी नारी शक्ति के रूप में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़ी थी। तो ये कमिटमेंट था। दूसरा कमिटमेंट आप देखिए कि मैंने बाद में, क्योंकि हम सब वो लोग हैं जो एकदम एक्शन नहीं करते हैं, हम सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। दोनों तरफ के तराजू के पलड़े को देखते हैं कि रियलिटी में कमिटमेंट कहाँ पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली ली है। यहाँ मैंने देखा कि एक किसान की लड़की टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँची है। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो सिक्के का पहलू दिखाया नहीं जा रहा है। मेरी खुद की माँ, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ, मैं अभी भोजनगर में रहती हूँ तो हम लोग चूल्हे पर रोटी बना लेते हैं और दिन में सिर्फ गैस जलाते हैं। गैस की टंकी 1100 रुपये 1200 रुपये की भरवा के कौन लाएगा। और मैं जब 52 जिले में घूमी हूँ ना, तो दीदियों से जब मैं मिली तो उनने भी आई कि जीजी इतना बढ़ता जा, मतलब पैसा इतना बढ़ता जा रहा है, वो डागला पे रखिए। डागला समझते हैं आप सब? डागला मतलब छत। तो गाँव में डागला पे रखिए गैस सिलेंडर, चूल्हा। और यदि सिर्फ उसका उपयोग भी किया जाता है तो सिर्फ चाय बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसके रेट इतने हाई हैं। एक बहुत बड़ी राशि होती है 1200 रुपये। मैंने देखा कि यहाँ 500 रुपये में मिलेगा, तो ऑफकोर्स ये सही है ना। आप इधर दे रहे हो या इधर दे रहे हो, इधर कम करोगे तो वो उसके पति को भी बेनिफिट हो रहा है ना। वो खुशी खुशी लाकर भी तो देगा ना कि हाँ 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, लाके दे देता हूँ, 500 रुपये तो मैं कर ही सकता हूँ। इधर में हाँ जी, चोटी से चोटी तक मैंने बहुत करीब से आपको देखा है, आपने कैलेंडर में काम भी किया है। हाँ जी। क्या बदलाव देखने को मिला और उसके बाद फिर राजनीति के मंच पर अब आके आप उभर हो रहे हैं, पूरा घटनाक्रम कैसे बदलाव किया? क्योंकि जिस मेघा को मैं जानता था और इस मेघा में बहुत अंतर। ये अंतर इसलिए आया कि ऊंची चोटी पे पहुंच गए और गहराई तक पहुंच गए। आपने मेरे संघर्ष, अब एक बॉलीवुड में एक शब्द होता है स्ट्रगल,
अभी भी है स्ट्रगल, पर आपने मेरे स्ट्रगल के वो दिन देखे हैं जब मैंने 3,000 रुपये में टाइप करके लिखे हैं हिंदी के शब्द। इस मेगा में ये अंतर है कि पहले यदि मैं बोलती ना तो कोई मेरी बात पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने कुछ अचीव नहीं किया था। अब इसलिए अचीव करेंगे कि पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी, चेहरे से खून टपकता था जब पहाड़ चढ़ी थी तब। रीढ़ की हड्डी टूट गई थी एक बार 700 मीटर से रह गया था, दूसरी बार सक्सेसफुल हुआ, 4 महाद्वीप के पहाड़ चढ़े, विश्व रिकॉर्ड बनाया। अचीव करने के बाद चीज़ों में थोड़ा सा बस बातों में बाहर आ गया, जीने मरने का वो चीज़ बहुत करीब से देख लिया कि मर जाएंगे और क्या होगा इससे ज़्यादा, तो देखने का नज़रिया चेंज हो गया। वरना पहले तो कोई भी चीज़ ऐसी लगती थी सब अच्छा अच्छा हो रहा है, सब अच्छा अच्छा कह रहे हैं, तो उसके बाद मैं हमेशा चीज़ को तोल के देखती हूँ, एकदम तुरंत रिएक्शन नहीं करती, बस ये अंतर आया है। विनय जी समाप्त कर देते हैं। आपने कहा कि उस मेगा को देखा, इस मेगा को देखा, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की सिपाही के अंदर किसान का बेटा जाएगा, किसान की बेटी आएगी।